सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहरतरबाद में गुज़िश्ता रोज़ राजिद नगर पिलेन नंबर 209 के करीब एक जूस सेंटर में ग्राहकों के दरमियान झगड़े के बाद 15 नौजवानों के ग्रुप ने एक दुकान के मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। वाक़या उस वक्त बिगड़ गया जब मालिक ने मुदाखलत करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ग्रुप ने उस पर हमला कर दिया। दुकान के एक मुलाजिम ने इल्ज़ाम लगाया है कि जाए वक़्त पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उन्होंने हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की और खामोश तमाशाई बने रहे। इस हमले में 8 दीगर जख्मी हुए। ताहम बाद में पुलिस ने हमले में मुलव्विस मुलजिमान को कर लिया गिरफ्तार। पैरासीटामोल समेत 50 अद्वियात टेस्ट में नाकाम। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पैरासीटामोल समेत ऐसी 50 से ज़्यादा दवाएं जो मार्केट में फ़रोख्त की जा रही हैं उन्हें मुकर्ररा मियाद के मुताबिक नहीं पाया। ज़रा ने बताया है कि CDSCO की जांच में 50 से ज़्यादा अद्वियात मियारी नहीं पाई गई। उन अद्वियात का गुज़िश्ता माह CDSCO की कोलकाता लेबॉरेटरी ने तज्जिया किया था। ज़रा ने बताया है कि उनमें पेंडिडी से मुतालिक अद्वियात और क़ुव्वत मुदाफ़ियत, ब्लड प्रेशर, दियाबतीस, विटामिन, पेट में इन्फेक्शन, कैल्शियम और दीगर अद्वियात शामिल हैं। क्वालिटी में नाक़िस पाए जाने के बाद मुताल्लिक़ा कंपनियों को उन अद्वियात को मार्केट से हटाना होगा। ये कंपनियाँ बुनियादी तौर पर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हैं। तेलंगाना महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के स्पेशल कमिश्नर हनुमंता राव ने रियासत में काम करने वाले सहाफ़ियों के एक्रीडेशन की आखिरी तारीख में तौसीक़ के अहकाम जारी किए। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक ज़िला कलेक्टर, जो ज़िले सतह की एक्रीडेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, मुनासिब कार्रवाई करेंगे। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा की जानिब से सहाफ़ियों को हर 2 साल बाद एक्रीडेशन कार्ड फराहम किए जाते हैं। इसकी मियाद 30 जून साल 2024 को ख़त्म हो गई थी। उसके बाद एक्रीडेशन कार्ड की मियाद में 30 सितंबर साल 2024 तक तौसीक़ की गई थी। ताज़ा तौर पर एक्रीडेशन कार्ड की मियाद में 31 दिसंबर साल 2024 तक तौसीक़ कर दी गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फूड सेफ्टी अहदेदारों ने एबिट्स में ताजमहल होटल का मुआयना किया और हिफ्ज़ान सेहत की कई खिलाफ वर्जियों का पर्दाफाश किया। अहदेदारों को गैर सेहत बख्श हालात पाए गए, जिनमें फूड स्टोरेज एरिया में कॉकरोच की मौजूदगी और सफाई के गलत तरीके शामिल हैं। होटल इंतजामिया को सफाई के मुनासिब मियारात बरकरार रखने में नाकामी पर चौकाज़ नोटिस जारी किया गया। GHMC हेल्थ के एडिशनल कमिश्नर पंकज के मुताबिक मंगल के रोज़ एक ग्राहक को दाल की डिश में कॉकरोच मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। नोटिस पर होटल के जवाब की बुनियाद पर मुमकिन तौर पर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उन्हें मोहाली के एक अस्पताल में बग़ैर इलाज दाखिल कराया गया। हालांकि उनकी तबीयत से मुतालिक आम आदमी पार्टी या पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। अस्पताल ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है कि वज़ीर आला को गुज़िश्ता हफ्ते दिल्ली के अपोलो अस्पताल में चेकअप के लिए दाखिल कराया गया था। अब उन्हें मोहाली के एक खानगी अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला भगवंत मान की तबीयत चारशंबे की देर रात ख़राब हो गई थी। वो देर रात 3 मरतबा बेहोश हुए थे, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया। मौसूला खबरों के मुताबिक फोर्ट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने उनकी तबीयत से मुतालिक कुछ भी बयान देने से इनकार कर दिया। शहरतरबाद में मूसा नदी में कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए हुक्काम का सर्वे जारी है। अहदेदार लंगर हाउस इलाके में मूसा नदी के किनारे बनाए गए मकानात को निशान लगाने का काम कर रहे हैं। मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ और उसको खूबसूरत बनाने के लिए मूसा नदी के अंदर बनाए गए गैर मिजाज मकानात को मुनहदिम किया जाएगा और मुतासिरीन के लिए डबल बेडरूम मकानात अलाट किए जाएंगे। इसी के हिस्से के तौर पर आज शहरतरबाद के लंगर हाउस के साथ साथ चादर घाट, मूसा नगर, शंकर नगर इलाकों में अहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम किया गया। बाद मुतासिरीन ने कहा कि यह पट्टा अरादी है और इसका सर्वे नंबर 71 है। MRO ने इस खुसूस में सर्वे का काम किया। वहीं दूसरी तरफ मूसा नदी के तरफ तामीर मकानात को मुनहदिम करने की नोटिस जारी करने पर चंद बुरखापोश खवातीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। एक खातून ने मकान मुनहदिम करने की नोटिस पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत मौजूदा हुकूमत के मुकाबले काफ़ी बेहतर थी। खातून ने कहा कि लाखों रुपए लगाकर हमने 17 साल कबल मकान तामीर किए थे। अब मूसा नदी की सफाई के नाम पर इसको मुनहदिम करना मुनासिब अमल नहीं। हम तरक्की के मुखालिफ नहीं, लेकिन गरीबों के मकानात तोड़कर तरक्की देना अच्छी बात नहीं।
हुकूमत तेलंगाना ने इख्तियार हासिल करने के बाद से अब तक 35,000 मुलाजिमतों की फराहमी के बाद अब मजीद 35,000 मुलाजिमतों के लिए जल्द ही एलामिया जारी करने जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपने खिताब के दौरान इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में इख्तियार हासिल करने के बाद 35,000 जायदादों पर तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया गया और आइंदा 2 या 3 माह के दौरान मजीद 35,000 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के सिलसिले में एलामिया की इजराई अमल में लाई जाएगी। गोशा महल का बीजेपी मलो नुकन असम्बली टी राजा सिंह ने जुमेरात को मुतालबा किया कि गैर हिंदुओं को मंदिरों और हिंदू मजहब में अहमियत के हामिल दीगर मकामात पर काम करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उनका यह तबसरा तिरुमला मंदिर में लड्डू तनाज़े के कुछ दिन बाद सामने आया, जहां ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि लड्डू की तैयारी में जानवरों की चर्बी के साथ मिलावटशुदा घी का इस्तेमाल किया गया था। राजा सिंह ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्राबाबू नायडू से मुतालबा किया कि वो गैर हिंदुओं की शनाख्त के लिए एक टास्क फोर्स बनाएं जो अपने नाम तब्दील करने के बाद मंदिरों में काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हिंदू मजहबी मकामात पर काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को उनकी शनाख्त करनी चाहिए और उन्हें वहाँ से हटाना चाहिए। शरदाबाद के राजेंद्र नगर में मीरपेट के मतियाला नगर और सत्या साई नगर इलाकों में कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। हालिया दिनों के बारिश के दौरान पाइपलाइन की खराबी की वजह से पानी मकानात में दाखिल हो गया। मकीनों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुक्काम सूरत हाल पर किसी भी किस्म के रद्द-ए-अमल में नाकाम रहे। बारहा शिकायत के बावजूद मुकामी हुक्काम की जानिब से इस मसले को हल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मुतासरा खानदानों में काफ़ी परेशानी पाई जाती है। मुकामी अफराद ने मजीद जानी व माली नुकसान से बचने के लिए फौरी मुदाखलत करने का मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के कोंडापुर मंडल के मलकापुर पंचायत के तहत वाक़े मौजे मदीरा गांव के करीब कुतुबशाही पेट में तालाब में ही मकान बनाने का इंकशाफ हुआ। महकमे माल और आबपाशी के हुकाम ने इस गैर कानूनी तामीरात का पता चलाया। एक शख्स ने तालाब में ही हमा मंजिला इमारत तामीर कर दी थी। इस गैर कानूनी इमारत को धमाके से मुनहदिम कर दिया गया। इस अमल के दौरान 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। बताया गया है कि हैदराबाद के सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने ये इमारत 12 साल कबल मलकापुर पेद्दाचेरू FTL में बनाई थी। पानी में कदम रखे बगैर मकान तक जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। बताया गया है कि मकान मालिक के अरकान ख़ानदान वीकेंड पर यहाँ तफरीह के लिए आया करते थे। मुल्क में ट्रेन की पटरी से उतरने के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब झारखंड में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक रियासत के तुपकड़िया रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। बोकारो स्टील प्लांट के बल्लभगढ़ जा रही इस मालगाड़ी के 2 डब्बे पटरी से उतरने की खबर है। इस हादसे के बाद आधे दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की आमदरफ्त में रुकावट पैदा हो गई। वहीं वाराणसी से रांची जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को चंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही आदरा डिवीजन के रेलवे अफसर फौरन मौके पर पहुंच गए। जाए वकूफ पर राहत व बचाव का काम जारी है। वाक़े की वजूहात की जाँच शुरू कर दी गई है। हैदराबाद शहर और उसके अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद के जुड़वां आबी ज़खायर भर गए हैं। भारी सैलाबी पानी की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर अपनी पूरी आबी सतह पर पहुंच चुके हैं। हिमायत सागर के पानी की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है और फिलहाल 1763.40 फीट पानी जमा हो गया। उस्मान सागर की मुकम्मल गुंजाइश 1790 फीट है, जो मुकम्मल लबरेज हो गया है। इससे चौकस होकर हुकाम ने उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोलकर 234 क्यूजिक पानी मूसा नदी में छोड़ा। वहीं हिमायत सागर का एक दरवाजा खोलकर पानी छोड़ा गया। 2 आबी ज़खायर से मूसा नदी में पानी छोड़ा गया। अहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का दिया मशवरा। हैदराबाद के पुराने शहर में मगरमच्छ की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरा में आबादी के दरमियान से बहने वाले नाले में मगरमच्छ नजर आया। मगरमच्छ को देखने के लिए आवाम का हजूम उमड़ पड़ा। फौरी तौर पर इस बात का पता नहीं चल सका कि यह मगरमच्छ यहाँ कैसे पहुँचा। ताहम मगरमच्छ को देखकर मुकामी अफराद में खौफ की लहर पैदा हो गई। मुकामी अफराद ने पुलिस को इसकी इत्तला दी और पुलिस ने ज़ू पार्क के अमले की मदद से मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे ज़ू में छोड़ दिया। बताया जाता है कि मगरमच्छ 7 फीट लंबा था। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी जंग के शिद्दत इख्तियार करने के पेश नज़र हालात की संगीन नौयत को देखते हुए हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने लेबनान में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में उन्हें फौरी इस मुल्क को छोड़ देने के लिए कहा गया है। बेरूत में हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट जारी किया,
जिसमें कहा गया है कि खित्ते में तनाव को देखते हुए हिंदुस्तानी शहरियों को अगली इत्तला तक लिबनान का सफ़र न करने की सलाह दी जाती है। लिबनान में पहले से मौजूद सभी हिंदुस्तानी शहरियों को भी सलाह दी जाती है कि वो फौरी तौर पर लिबनान छोड़ दें। जो लोग किसी भी वजह से वहाँ रुके हुए हैं उन्हें इंतहाई एहतियात बरतने, अपनी सरगर्मियों को रोकने और बेरूत में हिंदुस्तानी सफारतखाने के राब्ते में रहने का दिया गया मशवरा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।